नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं अस्तित्व टाइम्स। युवती की हत्या का 18 घंटे में खुलासा कर पुलिस ने हत्यारोपी को किया गिरफ्तार। गंगोह में कल हुई युवती की गला रेत कर हत्या की घटना का खुलासा कर पुलिस के द्वारा एक हत्यारोपी को गिरफ्तार किया गया, जिसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक छुरा व एक मोबाइल फोन बरामद किया गया। प्रेसवार्ता में सहारनपुर के एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि गंगोह में कल हुई युवती की हत्या की घटना में मुखबिर की सूचना पर थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा एक वांछित अभियुक्त सागर पुत्र देवेंद्र निवासी ग्राम डेरिया रिछोटी थाना मुंडाली जनपद मेरठ को मुजफ्फरनगर सहारनपुर हाईवे पर बड़े ओवरब्रिज से पहले कस्बा देवबंद के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त सागर उपरोक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक छुरा व मृतका के मोबाइल फोन को कस्बा गंगोह में रामकिशन मेहता के आम के बाग से बरामद किया गया। पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त सागर उपरोक्त ने बताया कि मैंने बीए तक पाई की है व सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूं। मैं और मृतका पिछले लगभग 3-4 वर्षाएं से अच्छे दोस्त थे। जैसे ही मृतका को पता चला कि मैं शादीशुदा हूं तो उसने पिछले कुछ दिनों से मुझसे बात करना कम कर दिया था। बाद में मुझे पता चला कि उसकी दोस्ती किसी और लड़के से है, जिसकी वजह से मृतका ने मुझसे बात करना बंद कर दिया था। दिनांक 22 मई 2024 को मैं मृतका से मिलने गया और मुझसे फोन पर बात करने को लेकर हम दोनों के बीच में कहासुनी हुई। मृतका मुझसे बात करने के लिए मना करने लगी, तभी मैंने क्रोध में आकर छुरे से उसकी हत्या कर दी और मृतका का मोबाइल फोन व छुरे को कस्बा गंगोह में आम के बाग में छुपा दिया था, जिसे मैंने पुलिस टीम को आज बरामद करा दिया है। जी, कल 22 मई को थाना गंगोह पर एक कस्बा गंगोह के जो बाईपास रोड है वहां पर एक खाली पड़े हुए प्लॉट पर एक 20-21 वर्षीय युवती का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल गंगोह पुलिस द्वारा एवं फॉरेंसिक यूनिट, एसएसपी महोदय द्वारा एवं मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। वहां पर घटना स्थल से पर्याप्त साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। वहां पर टीम्स का गठन किया गया। वहां पे आसपास के जितने भी सीसीटीवी कैमरेज हैं और जो भी सर्विलांस की मदद इसमें ली गई। इसमें जानकारी पे यह पाया गया कि ये जो युवती है, जो मृतका है, ये ग्राम बितिया थाना कुतुबशेर की रहने वाली है और जो कि एक आईपीएस कॉलेज है गंगोह में, वहां पर बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन के 4th सेमेस्टर में पढ़ती थी। जब ये यहाँ पर तीतरो में अप डाउन करती थी, जब ये वहां से उस दिन आई तो हमने सीसीटीवी के माध्यम से भी देखा और वादी की लिखित तहरीर में भी उन्होंने बताया कि एक अभियुक्त जिसका नाम सागर, जो कि थाना क्षेत्र मुंडाली का रहने वाला जनपद मेरठ, वो इससे पिछले कुछ वर्षों से बातचीत करता था और जब जो मृतका ने इससे बातचीत करना बंद कर दिया था तो वो इससे बीच में कई बार इससे झगड़ा भी किया उसने और इसी रंजिश को लेते हुए उस दिन उसने मृतका को उस दिन सुबह सुबह बुलाया एवं उनका झगड़ा हुआ किसी बात को लेकर। और उसका ये पूछताछ में भी बताया अभियुक्त ने कि वो उसे शक था कि वो किसी और लड़के से बातचीत कर रही थी। इसी रंजिश को लेकर उसने उस दिन उसका जो है चाकू मारकर उसके गले पर रेत कर उसकी हत्या कर दी। दोनों जो इसमें सीसीटीवी के भी माध्यम से हमने साक्ष्य संकलन किए हैं एवं जो अभियुक्त है उसकी निशानदेही पर जो उसने चाकू और मृतका का मोबाइल का मौके से जो ले गया था, वो एक बाग में जो छुपाया था कस्बा गंगोह से, उसे भी हमने रिकवर किया है और आज अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और जो भी इसमें और भी साक्ष्य संकलन की कार्रवाई है की जा रही है और शीघ्र ही इसमें इसके विरुद्ध चार्जशीट लगाई जाएगी एवं प्रभावी पैरवी करके इसको सजा भी दिलवाई जाएगी। क्या सर इसमें दुष्कर्म का भी कुछ मामला था? जी नहीं, इसमें दुष्कर्म की कोई ऐसी घटना सामने नहीं आई है अब तक और इसमें यही बताया कि इसको काफी समय से ये 3-4 साल से इससे परिचित था और जो अभियुक्त है इसकी पिछले 1-1.5 साल पहले शादी भी हो गई थी। जब मृतका को पता लगा कि ये शादीशुदा है तो धीरे धीरे इससे बातचीत करना उसने कम कर दिया था और जो अभियुक्त है उसे शक था कि ये किसी और लड़के से बातचीत कर रही है। इसी वजह से उनकी कहासुनी हुई और इसी कहासुनी के चलते उसने एंगर में आकर, रोष में आकर यह सुबह उसको बुलाया और सुनियोजित तरीके से उसकी हत्या की है और जो चाकू है और मृतका का मोबाइल वो एक बाग में जाकर छुपा दिया है। उसने आज ये जाकर हमें बरामद भी कराया है और आज इसे गिरफ्तार कर मान्य हत्याकांड में क्या किसी और कभी जी नहीं, के लोगों ने आरोप 4-5 में लगाया जी। परिजनों की तहरीर पर जो एक अभियुक्त के विरुद्ध उन्होंने तहरीर दी थी उसी के विरुद्ध हमने अभियोग पंजीकृत किया है। इसमें सीसीटीवी की मदद से भी देखा जा रहा है कि वो अकेला ही उससे लेकर जो है
साथ चला है। और लास्ट कॉलिंग्स भी हमने देखी है, जो कि और सर्विलांस की मदद ली है, उसमें और किसी का हाथ नहीं है, सिर्फ ये अभी तक इसमें हाथ था। जी, इनका जो जनपद कैराना में दोनों के ननिहाल जो है एक साथ ही आसपास पड़ते हैं, तो इनकी 3-4 साल से जो है इनका मिलना जुलना रहा है। और एक कोई पक्की रिश्तेदारी नहीं थी, बट एक दूसरे के ये क्योंकि दोनों सेम ही समाज से आते हैं, तो इनको एक दूसरे के परिचित हैं।